जय हिंद दोस्तों, मैं ब्रेस मदर्स कोचिंग सेंटर बेगूसराय में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय का कुछ बेसिक जानकारियां देखे थे और उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करने के लिए किसका किसका दे दिया, तो साइन ए कॉस ए और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का। तो हम सबसे पहले सम एबीसी समकोण त्रिभुज है जो कि हम बनाएंगे। तो ए बी सी, सी को यहां पे इसलिए रखें क्योंकि ये हमको पहले ही कह रहा है कि ये बी समकोण है, तो इसको 90 डिग्री के पास रखना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है, फिर और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस। अब यहां पे हमको ए बी दे दिया 24 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और बीसी दे दिया 7 सेंटीमीटर, बीसी हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और यहां पे कर्ण नहीं दिया गया। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहां पे हमको निकालना है कर्ण, कर्ण निकाला तो कर्ण हो गया यहां पे एसी और एसी बराबर हम करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी करेंगे हम प्लस बीसी का स्क्वायर और ए बी मेरा है 24 का होल स्क्वायर प्लस बीसी मेरा 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। अब ए बी हमको 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ये हो गया मेरा 49 49, दोनों को जोड़ देंगे 625 और ये मेरा है 25 का, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये मेरा एसी निकल गया 25 सेंटीमीटर और एसी मेरा यहाँ पे हाइपोटेनस है। अब हम यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन, इधर देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ साइन ए, साइन ए, तो साइन ए कह दिया तो इसको इंडिकेट कर दिया, इस एंगल को, एंगल ए को, और जिसका भी एंगल को इंडिकेट करे, जिस भी एंगल को, तो उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते थे। इस ए के लिए लंब हो गया बीसी और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता, लंब बटे कर्ण यानी पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और हमको लंब तो अभी इसमें दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस तो हमने फाइंड भी किया है, निकाला 25 सेंटीमीटर, ये मेरा 25 सेंटीमीटर होगा और यही हो गया। फिर दूसरा दिया है कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस मेरा इसके लिए हो गया, ए के लिए तो ये तो लंब हो गया, तो बेस इसके लिए 24 हो गया और कर्ण हो गया एसी अभी निकाले थे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब सेकेंड में कह रहा साइन सी, सेकेंड में निकालने के लिए कह रहा हमको साइन सी। अब साइन सी कर दिया तो इसको इंडिकेट किया, इस एंगल को, इस एंगल के सामने वाली भुजा ये है ए बी और यहां पे इस सी के लिए एंगल ए बी हो गया, सी के लिए साइड ए बी, भुजा ए बी हो गया लंब, और जब ये लंब हो गया तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा 24 हो गया और हाइपोटेनस तो 25 ज्ञात किए थे। अब उसके बाद दूसरा इसमें दिया है कॉस सी, तो कॉस सी को
कॉस सी, तो कॉस सी क्या बोल रहा, तो इसके लिए ये सी के सामने वाली ए बी भुजा लंब हो गया, और हम जानते हैं कॉस सी बराबर होता है, कॉस बराबर हो जाता है आधार बटे कंत। आधार मेरा है मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, और आधार हमको दे दिया है, इसके लिए आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको आकृति 8.13 दिया हुआ है, जिसमें Q समकोण है, और इसमें हमको QR यानी नीचे का वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये हाइपोटेनस, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण दिया हुआ। अब ये देखेंगे कि लंब कौन सा है या आधार कौन सा है। तो इसको देखने के लिए हमको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि tan p का रहा, tan p माइनस cot r। अब देखो tan p हमको कहा, तो p हम इसको लिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये मेरा QR हो गया लंब। अगर हम cot r कर रहे हैं तो मतलब इसके सामने वाली ये सामने वाली ये आगे, मतलब PQ इसके जस्ट सामने है r के सामने, तो ये भुजा PQ में इसके लिए लंब हो गया। तो अब हम देखते हैं कि tan p और cot r को निकालने के लिए हम जानते हैं कि tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, माइनस cot r बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब tan p कह रहा, तो tan p इसको इंडिकेट कर रहा, तो इसके सामने ये हो गया लंब, मतलब ये QR को कहेंगे हम लंब, तो QR मेरा हो गया यहाँ पे लंब बटा आधार। तो ये जब लंब हो गया तो जो बचा दूसरा साइड ये हो गया मेरा PQ आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स हो जाता 90 के सामने वाले, और लंब और आधार ये हमेशा थीटा पे डिपेंड करता है। और दूसरा है cot r, तो cot r हमको ये दे दिया, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, तो ये PQ इसके लिए लंब है, और हम जानते हैं कि cot r बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ये लंब हो गई PQ, तो QR हो गया इसके लिए आधार, तो माइनस QR बटे नेक्स्ट हो गया QR आधार बटे लंब PQ, और दोनों बीच माइनस है तो इसका मान आ जाएगा 0। एक तो इस तरह से बना सकते हैं, दूसरी तरह से सेकेंड मेथड में हम इसका वैल्यू पुटिंग करके बना सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले हमको QR का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो QR बराबर हम फाइंड करेंगे, तो रूट अंडर ये यहाँ पे आंसर QR फाइंड करने के लिए हमको तो हाइपोटेनस में इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 इक्वल टू 25 यानी 5। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, tan p माइनस cot r, तो tan p बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब p का रहे, इसके लिए लंब ये होगा QR, और QR का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 और QR हो गया, तो इसके लिए आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, माइनस cot r इसको हम इंडिकेट करें, तो इसके सामने ये लंब हो गया, और जबकि cot होता है आधार बटे लंब, तो आधार ये हो गया मतलब 5 बटे 12, 5 बटे 12 और 5 बटे 12, मतलब 5 बटे 12, 5 बटे 12 को घटाएंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, और यही आंसर आ जाएगा मेरा 0। चाहे हम डायरेक्ट ऐसे बना लें या इसको वैल्यू पुट करके वैल्यू से बनाएं। चलते अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमको cos a और tan a, और यहाँ पे हमको देख लेना है कि यहाँ अगर ये एक फॉर्म है तो ये भी सब थीटा इधर पर a ही है, इसका मतलब यहाँ पर साइन a बराबर 3/4 कहने का मतलब ये मेरा हो गया लंब बटे कर्व,
तो हमको यहाँ से लम बराबर हम 3 मान ले सकते हैं, इसको 3 के मान लेते हैं क्योंकि ये हमको रेशियो के फॉर्म में दिया है, भिन्न के फॉर्म में दिया है। और कर्ण बराबर हम यहाँ से कह सकते हैं, ये हमको दिया है 4k। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमको आधार नहीं दिया गया है, तो आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर कह सकते हैं रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर घटाएंगे तो आधार के स्क्वायर निकलेगा। तो कर्ण का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो गया 4k का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 3k का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो गया 16k स्क्वायर और माइनस ये हो गया 9k स्क्वायर। 16 में 9 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा मेरा 7k स्क्वायर रूट के अंदर। तो k तो मेरा बाहर रूट 7, ये मेरा आधार हो गया। अब हमको निकालना है cos a। और cos a बराबर हम जानते हैं cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता। तो आधार बटे कर्ण मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और हमको बेस निकालें अभी जस्ट के रूट 7 और कर्ण मेरा है 4k के काट देंगे, बच गया रूट 7/4। ये हो गया cos। और tan के लिए हम देखेंगे तो tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब मेरा हो गया यहाँ पे 3k और आधार मेरा हो गया k रूट 7, के समाप्त बच गया 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहां से दिया क्या हुआ, यहां से हमको दिया 15 cot a बराबर 8। यहां से हम देखते हैं कि ये 15 cot के गुणांक में है, तो जब गुणांक में हो तो बराबर की दूसरी ओर देते तो भाग में जाता है। तो ये cot a बराबर 8/15 और हम cot बराबर जानते हैं कि cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यानी हम कह सकते हैं कि आधार बराबर हमको 8k और लंब बराबर 15k के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका आधार नहीं इसको कह सकते हैं, ये 8k है या 15k क्योंकि रेशियो के फॉर्म में हम इसका मान लिए हैं। अब इसको हम कर्ण का फाइंड करेंगे कि कर्ण हमको नहीं दिया होगा। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहें या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कहें, रूट के अंदर बात वही होता। तो अब देखते हैं आधार बराबर है 8k का होल स्क्वायर कहेंगे प्लस लंब बराबर 15k का होल स्क्वायर है रूट अंडर 18 का स्क्वायर 324 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर रूट। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 9 4 529 के स्क्वायर और ये हो गया मेरा, ये हो गया 23 के। अब हम साइन ए और हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है मेरा आधार लंब बटे कर्ण। और ये लंब हम अभी यहाँ निकाले हैं 15 के और कर्ण हो जाएगा मेरा 23 के काट रहे हैं, बचा 15/23। और सेक ए बराबर हो जाएगा मेरा
सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये जगह कर्ण बटे आधार, ये जगह मेरा कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस बाय बेस। और ये मेरा कर्ण अभी जस्ट निकल 23 के बटे आधार मेरा हो गया, आधार हो गया मेरा 8 के कैंसिल बच गया 23/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें से हमको 1 दे दिया और हमको 5 और फाइंड करना है। तो 5 में हमको फाइंड किसको करना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक तो दिया हुआ, उसके बाद कॉट थीटा, ये पांचों को हमको फाइंड करना है। क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का दिया, तो अन्य सभी तो टोटल हो जाता है 6, तो 1 का वैल्यू दे रखा है, तो नेक्स्ट जो बच गया ना ये सभी को फाइंड करना। तो सबसे पहले अब हम यहां से देखते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया, तो हम जानते हैं सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, और सेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। तो हम यहां से कह सकते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर 13 के, बेस बराबर 12 के। तो यहां से हमको पेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, पेंडिकुलर बराबर 1। अब हम P बराबर मतलब लंब बराबर रूट एंगल कह सकते हैं h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 44 के स्क्वायर, बच गया 25 के स्क्वायर। और जब ये रूट से बाहर निकलेगा 25 निकलेगा 5 और के स्क्वायर निकल जाएगा के। तो अब हमको पेंडिकुलर पता हो गया मतलब लंब मालूम हो गया। अब यहां से हम नेक्स्ट निकालते हैं अनुपातिक राशि जो रेस्ट बच गया सभी। तो पहले साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर जानते हैं कि पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा निकल गया पेंडिकुलर 5 के और कर्ण हो गया मेरा 13 के कर गया, बचा 5/13। नेक्स्ट है कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा बेस व हाइपोटेनस करके इसका वैल्यू पुट कर दें, या सेक का उल्टा हो तो सीधा इसको पलट के लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसको हम जानते हैं बेस बटे हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा हो गया यहाँ पे 12 और कर्ण हो गया 13, वही 12/13, तो 12k/13 के काट देंगे, बच गया 12/13। नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि ये पेंडिकुलर बाय बेस होता है मतलब लंब बटे आधार। तो लंब हमको दिया हुआ है अभी जस्ट पेंडिकुलर का 5 के और आधार हमको दिया हुआ बेस तो 12 के कैंसिल आउट, बचा 5/12। और नेक्स्ट हो गया मेरा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता, तो हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकाले इसको प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस बाय पेंडिकुलर। तो कर्ण हो गया 13 के और पेंडिकुलर भी जस्ट निकले 5 के कैंसिल आउट, तो 13/5। और उसके बाद हो गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन को उल्टा होता है, इसका वैल्यू सीधे पलट के लिख दे, या हम इसको निकाल भी सकते हैं, या निकाल ही लेते हैं।
हम आधार बटे लंब कॉट बराबर होता, तो आधार बेस बटे पेंडिकुलर, और बेस मेरा है यहाँ पे 12 के और पेंडिकुलर है 5 के, तो 12 के बटे 5 के कट गया, बचा 12 बटे 5, और ये सब मेरा आंसर होगा। जो नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपाती, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपाती जो निकालना था ये सारा इस तरह से निकल जाएगा।